नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आजकल कुछ लोगों और कुछ संगठनों को ये गलतफहमी हो गई है कि कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उन्हें लगता है कि गलियों में मचाया गया शोर और सत्ता का रसूख उन्हें ढाल बनकर बचा लेगा। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि प्रशासन जब करवट लेता है तो पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, और जब अदालतें अपने निष्पक्ष इंसाफ पर आती हैं तो वही हुंकार भरने वाले चेहरे जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहाते और माफी मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। समस्या है कानून से ऊपर होने का घमंड उन लोगों का। जब सड़क पर गुंडागर्दी की जाती है, जब किसी के कपड़े, नाम, चेहरे या मजहब के आधार पर उसे निशाना बनाया जाता है, तब ये लोग खुद को राष्ट्रभक्त, धर्म रक्षक बताने लगते हैं। इन्हें भरोसा होता है कि सत्ता का संरक्षण तो मिलेगा ही, पुलिस सवाल नहीं पूछेगी और सिस्टम तो इनके आगे झुक ही जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रशासन अपना काम करने लगता है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब कोर्ट सवाल पूछने लगता है तो इन जैसे लोगों का सारा राष्ट्रवाद, सारा धर्म, सारी बहादुरी हवा हो जाती है। और तब यही लोग कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम उकसावे में आ गए, हमारे इरादे गलत नहीं थे। मैं ये तमाम चीजें क्यों कह रही हूं, आपको मैं खबर बताती हूँ जो अभी हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में त्योहार शांति का संदेश देते हैं, लेकिन रायपुर के एक मॉल में क्रिसमस से पहले जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से हमने देखा कि उस घटना ने कानून और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्रिसमस की सजावट जिसे खुशियों का प्रतीक माना जाता है, उसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मलबे में तब्दील कर दिया। बड़ी खबर ये आई है कि कानून का डंडा चल गया और रायपुर की अदालत ने ये साफ कर दिया कि हुड़दंग और आस्था के नाम पर हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए और जब वो बेल मांगने कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें बेरंग वापस जेल भेज दिया। 24 दिसंबर को रायपुर का मैग्नेटो मॉल जो था वो क्रिसमस के लिए आमतौर जैसे सजाया जाता है वैसे ही सजा धजा था। अचानक लाठी डंडों से लैस 80-90 लोगों की भीड़ अंदर घुसती है। सुरक्षा कर्मी बेबस नजर आते हैं। आरोप था कि बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस ट्री और सजावट को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। कर्मचारी डरे हुए हैं क्योंकि 16 साल के इतिहास में उन्होंने ऐसा हिंसक विरोध प्रदर्शन नहीं देखा था और कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की। 27 दिसंबर को इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर बीएनएस की कई गंभीर धाराएं जो है वो लगाई गई। जब 29 दिसंबर को ये आरोपी कोर्ट पहुंचे तो अदालत ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और ये बताता है कि न्यायपालिका सार्वजनिक शांति भंग करने वालों को ढील देने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आई। सोचिए, इन लोगों को बचाने के लिए 9 घंटे का चक्का जाम किया गया, गिरफ्तारी का विरोध किया गया। 300 कार्यकर्ता तेलीबांधा थाने के बाहर बैठ गए। 9 घंटे तक सड़क जाम रही और सवाल ही उठता है कि क्या गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करके न्यायपालिका के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? और सोचिए, इन जैसे लोगों को बचाने के लिए इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, आम लोगों को परेशान किया गया। पहले उस मॉल के अंदर जो है तहस नहस सब कुछ चीजें कर दी गई। क्रिसमस जैसे त्योहार पर जब लोग खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, और उन तमाम चीजों पर पानी फेरते हुए बजरंग दल के इन लोगों ने हुड़दंगी की। और फिर उसके बाद रायपुर कोर्ट ने जिस तरीके से ये जमानत खारिज कर दी है, ये उन जैसे लोगों के लिए एक सख्त मैसेज है कि ऐसे लोग जो समाज को बिगाड़ने का काम करेंगे, समाज का माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, उन पर कहीं ना कहीं कोर्ट का डंडा जरूर चलेगा। देखिए, अक्सर ऐसे मामलों में राजनीतिक दबाव की बातें सामने आती हैं, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य और एफआईआर की गंभीरता को प्रायोरिटी दी और ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनकर वो कानून से बच सकते हैं। लेकिन बीएनएस की नई धाराओं के तहत पुलिस का सख्त रुख ये दिखाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर इस पूरे प्रकरण में ढिलाई देने के पक्ष में तो नजर नहीं आए, जो कि बेहद अच्छी चीज है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, कानून तो जैसे है ही नहीं, जो चलेगा हम जैसे लोग चलाएंगे। और ऐसे लोगों को सख्त संदेश देना बेहद जरूरी था। कहीं ना कहीं रायपुर के जो अदालत थी उसका ये जजमेंट अपने आप में बेहद अहम है। सोचिए, अब आप लोगों को याद होगी बरेली की वो घटना जहां पर एक छात्रा अपना जन्मदिन मना रही थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाया था, लेकिन वहीं
धर्म के स्वयंभू रक्षक जो है वो पहुंच जाते हैं, मारपीट होती है, नारेबाजी होती है और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया पर रील वाला खेल। बजरंग दल के नेता ऋषभ ठाकुर जो है वो फरार हो जाता है, पुलिस उसे ढूंढती है, लेकिन साहब इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं। रील में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं और पुलिस को खुली धमकी दी जा रही है कि हमसे पंगा लिया तो पता भी नहीं चलेगा। फरार आरोपी ऋषभ ठाकुर का इंस्टाग्राम रील पोस्ट करना कानून के इकबाल पर सीधा प्रहार है। और सोचिए ये सब चीजें कहां हो रही हैं? योगी जी के प्रशासन में, योगी जी की जो सरकार है उसके अंदर किस तरीके से ऐसे लोग जो है पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आगे कानून वगैरह तो कुछ भी नहीं है। सोचिए जहां पर योगी जी जो हैं वो कहते हैं कि अपराध करने वाले लोग बच नहीं पाएंगे, वहां पर ये जो अपराधी हैं, जो एक बच्ची जो अपना जन्मदिन मना रही थी उसके जन्मदिन को बर्बाद किया, उसका एक अच्छा दिन जो था वो पूरा का पूरा अपनी इस हुड़दंगई के कारण नष्ट कर दिया उस बच्ची का। और फिर उसके बाद जब ये जो व्यक्ति है ऋषभ ठाकुर जो है वो इंस्टाग्राम पर रील बना के उत्तर प्रदेश की पुलिस को डराता धमकाता हुआ नजर आता है। सोचिए सब किसके राज में हो रहा है? योगी जी के राज में, जो ये कहते हैं कि अपराधी जो है कहीं भी छिप जाए उसे कैसे भी करके हम निकालेंगे। और ये जैसे इन जैसे लोग जो है वो योगी प्रशासन की ही पुलिस को इस तरीके से सोशल मीडिया पर धमका रहे हैं। बहरहाल एक तरफ पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वीडियो वाला वॉर करने की कोशिश कर रहा है। रील में ये कहता है कि हमसे पंगा लेने वालों को पता नहीं है और कि हम कौन हैं, क्या हैं, ये तमाम चीजें वो कहता हुआ नजर आता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की गगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस बंदी ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद ना लड़की तैयार ना लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया है। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाया मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आप खुद बताइए, बांग्लादेश में तो क्या क्या हालत कर दी जा रही है। सोते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया, कर दिया, तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। महान कृपा होगी आपकी श्रीमान। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, जहां वहां जो था वो मैंने आपको सबको बताया। कोई अगर ये बात पूरी जानना चाहेगा तो मेरे पास जितने एविडेंस है मैं सारे उन्हें प्रूव भी कर दूंगा, दे भी सकता हूँ, सारी चीजें हैं। भाइयों इस टाइम हम बहुत परेशान हैं, हमें हर एक हिंदू भाई, हर एक सनातनी भाई की बहुत आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ खड़े हो, हमारे पक्ष में खड़े हो, तभी ऐसे ही एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना हम जैसे कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जय श्री राम, भारत माता। वहीं ये जो घटनाएं है ना, मैंने एक पहले आपको अदालत का फैसला बताया, उसके बाद जो ये जिस तरीके से बरेली वाली जो घटना हुई, और अब आप एक और चीज देखिए किस तरीके से हमारे समाज को बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी
एक हमने देखा था कश्मीरी शॉल बेचने वाले को किस तरीके से परेशान किया गया था, जिसके बाद 2 लोग जो थे बजरंग दल के उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि इस घटना का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। और अब फिर एक और घटना सामने आई है। हरियाणा के कैथल के अंदर कश्मीरी शॉल बेचने वाले को वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर किया गया, उसका वीडियो वायरल किया गया। अब सोचिए, उस व्यक्ति को भी जबरन जो है कहा जाता है कि आप वंदे मातरम बोलिए, आप ये करिए वो करिए, उसको डराने धमकाने की कोशिश जो है वो की जाती है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को कहा गया कि गांव तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना सामने आई है, वो अपने आप में बेहद सोचने वाली बात है कि किस तरीके से एक तरफ अभी हमने खबर देखी थी और फिर वैसा ही इंसिडेंट जो है वो हमारे सामने आ गया है। और फिर अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, फिर उसके बाद एक बार सरकार की किरकिरी हो रही है कि कैसे डबल इंजन की सरकार के अंदर जो है ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। एक व्यक्ति जो अपना आम काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शॉल बेच रहा है, उसे किस तरीके से सरेआम धमकाया जाता है, डराया जाता है, उसको उसके गाँव से निकलने पर मजबूर जो है वो कर दिया जाता है। और सोचिए, ये किसी एक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा नहीं है। अब आप देखिए, पहले हम ऐसे इंसिडेंट देख रहे थे जिसके अंदर मुस्लिम लोगों को जो है वो ज्यादातर डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी। और अब जो ये उपद्रवी मानसिकता के जो लोग हैं, किस तरीके से क्रिसमस जैसे त्योहारों पर में भी रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ऐसे ऐसे ये त्योहार जो है वो मनाने नहीं चाहिए। और जहां ये धार्मिक चीजें हम देख रहे हैं, वहीं हमने देखा कि किस तरीके से एंजल चकमा का हमने पूरा जो इंसिडेंट है वो देखा कि किस तरीके से वो बच्चा जो है उत्तराखंड के अंदर आता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आता है और एक बेहद होनहार छात्र था। और उसके बाद वो उसकी नौकरी तक लगने वाली थी, लेकिन उससे पहले सोचिए, वो व्यक्ति जो है उसको किस तरीके से चाइनीज मोमोज बोल के उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे ही एक देश के हिस्से नॉर्थ ईस्ट से आता है और उसके कुछ फेशियल फीचर्स जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया से नहीं मिलते थे। तो इस कारण सोचिए, उसको इतना ज्यादा जो है वो हेरेस किया जाता है और उसे सरेआम जो है वो मार दिया जाता है। और सोचिए, ना कानून का भय है, ना पुलिस प्रशासन का भय है, मतलब किसी चीज का इन लोगों को कोई भय नहीं था। और इन्होंने किस तरीके से सरेआम उस बच्चे के साथ बदतमीजी की और उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। और अब जब सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें जब सामने आई, लोगों का गुस्सा उफान पर आया, तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो रील बनाते हुए नजर आते हैं। सोचिए, 15-20 दिन बाद जब इतना हंगामा देखने को मिला, हर तरफ विपक्ष के लोग और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो हम जैसे लोग वीडियोस बना रहे थे, और फिर उसके बाद और उस जो परिवार वाले थे वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे। इन तमाम चीजों के बाद हम देखते हैं कि 15-20 दिन बाद जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो नींद से जागते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, परिवार को आश्वासन देते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री जी जो थे या पुलिस प्रशासन जो था, वो पहले कहाँ सोया हुआ था? क्यों वो अब जाकर जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है? और अब आप सोचिए, हम किस तरीके का समाज बना रहे हैं। कभी किसी को रंग, उसके धर्म के नाम पर जो है वो परेशान किया जा रहा है, कभी किसी की जाति के नाम पर उसे परेशान किया जा रहा है, कभी किसी को हम देख रहे हैं कि उस पर नस्लीय टिप्पणी जो है वो की जा रही है। किस तरीके का समाज जो है वो हम बना रहे हैं। बहरहाल, अब आप लोग जो ये तमाम फैसले सामने आए और अलग अलग खबरें मैंने आपको बताई, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों की हुड़दंगी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।